स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम पार्टनरशिप फर्म के डेथ ऑफ ए पार्टनर्स के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन ही हमारे पेपर में, चाहे बीकॉम है, चाहे सीए फाउंडेशंस है या सीएमए इंटर है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे आते होते हैं। +2 के लेवल पर भी इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिलते हैं। तो आइए हम क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हमें 3 पार्टनर्स दिए हुए हैं, दिया, रिया एंड किया। वो पार्टनर्स हैं मैसर्स DRK फैब्रिक के, और जो प्रॉफिट एंड लॉस को जो शेयर करते हैं 2:1:2 यानी 2:1:2 के अंदर वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग को जो है रेशो है इनका। ऑन 31 मार्च 2022 उनकी बैलेंस शीट हमें दी हुई है। किया डाइड ऑन 30 सितंबर 2022, यानी कि जो किया उनकी जो पार्टनर्स थी वो एक्सपायर हो जाती है 30 सितंबर को। और जो पार्टनरशिप डीड हमें बोलती हो, क्या बोलती है, ए में हमें दिया हुआ है द पार्टनर्स बी अलाउड इंटरेस्ट एट 12% पर एनम, यानी कि जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी जो कैपिटल लगी हुई है उसके ऊपर हम कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, 12% पर एनम पर। बट नो इंटरेस्ट बी चार्ज ऑन ड्राइंग, लेकिन उन्होंने अगर कोई ड्राइंग्स की है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्टनरशिप डीड के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट हमें बी दिया हुआ है, अपॉन द डेथ ऑफ ए पार्टनर्स द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज। जो हमारी गुडविल है 1 ईयर परचेज के हिसाब से क्या करेंगे, हम उसकी वैल्यू लगाएंगे ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट। जो हमारा प्रॉफिट होगा कब, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट आएगा एवरेज प्रॉफिट, उसमें जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो उसको हम माइनस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर, हमें 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। और उसके बाद हमें लिख दिया हुआ है एवरेज कैपिटल ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में बी अज्यूम्ड 3 लाख, यानी जो 3 लाख रुपये की जो कैपिटल हम मान के चलेंगे कि पिछले 4 साल जो पार्टनर्स उनकी कैपिटल 3 लाख रुपये ही रही है। प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ टू बी ascertained ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर। और जो अब हमें 2022 यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 2022 तक जो हम प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि हम उस प्रॉफिट को हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट आया है उसको कंसीडर करते हुए। अपॉन द डेथ ऑफ ए पार्टनर सीज टू बी क्रेडिटेड विद हर शेयर ऑफ द प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड टिल द डेट ऑफ डेथ। आफ्टर द कियास डेथ पे 2 लाख रुपीज़ वाज रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट ज्वाइंट लाइफ पॉलिसीज। और नीचे हमें फर्नीचर्स दिया हुआ है, उसकी वैल्यू, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग की एप्रिसिएट, तो ये हमें रिवैल्यूएशन की हमें जो है बताया हुआ है। तो आइए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे गुडविल की वैल्यूएशन। तो हमें 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, और जो प्रॉफिट दिया हुआ है हमें क्या करना है, सबसे पहले इन प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं। तो जल्दी से हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले लिख लेते हैं, पेपर के हिसाब से हम यहाँ लिख लेते हैं वर्किंग नोट्स। तो वर्किंग नोट्स में हम सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या हमारा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हम सीधा ही कर लेते हैं गुडविल वैल्यूएशन। तो गुडविल वैल्यूएशन में हमें ईयर दिए हुए हैं, जल्दी लिख लेते हैं 2018 और 19, 90 और 20, 2020 एंड 21, 21 एंड 22। अब जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है एक बार जल्दी देख लेते हैं, 162, 199, 187 और 196। और जो एवरेज कैपिटल हमें जूम करनी है 3 लाख, तो हम जल्दी से ले लेते हैं हमारा बिफोर चार्जिंग कैपिटल, जल्दी लिख लेते हैं हम 1,62,000, 1,99,000। आपने जो स्क्रीनशॉट लिया आप उसमें से फिगर चेक करते रहें। 1,87,000 और लास्ट में दिया 1,96,000।
जब हम इसका टोटल करते हैं ये हमारा टोटल निकल के आता है 7,44,000। अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकाला है, तो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा 4 ईयर्स का प्रॉफिट आया है इसको हम जोड़ देते हैं डिवाइड बाय 4, तो जो हमारा निकल के आया है वो आया 1,86,000। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आया है वो आया है 1,86,000। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। अब इस क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि जो हमें इनकी कैपिटल एज्यूम करनी है वो 3 लाख एज्यूम करनी है। तो 3 लाख का हम 12% के हिसाब से अगर इंटरेस्ट निकालते हैं तो 36,000 जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आता है। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट यानी कि एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आया तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। अब हमारा ये एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ गया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्या, नंबर ऑफ ईयर परचेज। इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, 1 है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1,50,000 ही हमारा आता है। अब इस क्वेश्चंस के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है तो हम वही लिख लेते हैं। 2:1 दिया हुआ है तो हम लिख लेते हैं एज इट इज। एक बार ये हमारा जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है रिया और किया का और 2:1 में, तो यहाँ हम लिख लेते हैं रिया और किया का, तो उसी में लिख ले रिया और किया का 2:1 के रेशो में। और उसके बाद हमें क्या किया है, किया एक्सपायर हो गई है तो हमने किया की गुडविल में हिस्सा निकाल लेते हैं। तो किया का जो रेशो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 2/5, यानी कि किया एक्सपायर हुई है तो इसका हम निकाल लेते हैं। तो इसका शेयर कितना आ जाएगा, 2/5। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो जो ये हमारा निकल के आता है ये आता है 60,000। अब इस 60,000 को कौन देगा, इस 60,000 को अब देगा कौन, दिया और रिया। किस रेशो में, जिस रेशो में इन्होंने गेन किया है। अब इसके अंदर कोई न्यू रेशो नहीं दिया हो तो जो इनका ओल्ड रेशो है इसमें किया के जाने के बाद जो इनका रिमेनिंग बच जाएगा 2:1, यही इनका गेनिंग रेशो आ जाएगा। तो इसको हम 2 और 1 में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। तो जो दिया ने 40,000 जो है किया को देना, क्योंकि इसका हिस्सा जितना ज़्यादा गेन हुआ उसी के हिसाब से वो कंपनसेट करेगी किया को। और जो हमारी नेक्स्ट है रिया इसको करेगी 20,000 कंपनसेट, यानी कि दिया और रिया की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में हम डेबिट कर देंगे 40,000 और 20,000, और जो हमारी किया है जो एक्सपायर हो गई है उसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ तक करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट जो पोर्शन आता है, अब हमारा आता है कि जो अब किया एक्सपायर हुई है, जो किया की जो डेथ हुई है वो 30 सितंबर 2022 को हुई है। अब हमें क्या करना है कि जो 1 अप्रैल 2022 टू 30 सितंबर 2022 तक, इस दौरान इसने पार्टनरशिप फर्म में काम किया है। तो पार्टनरशिप फर्म में काम किया है तो इस पीरियड का प्रॉफिट जो होगा उसमें भी इस किया पार्टनर्स का क्या होगा, हिस्सा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट में हमें क्वेश्चंस में दिया ही हुआ है कि जो हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा, तो एवरेज प्रॉफिट हमें निकाला ही था, कितना निकाला है 1,86,000। तो यहाँ हम लिख लेते हैं जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया 1,86,000, तो एनुअली आ गया। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, हमें तो
6 मंथ का चाहिए तो हमें 6 मंथ का लिख लेते हैं। 6 मंथ प्रॉफिट, 6 मंथ का क्यों चाहिए, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का चाहिए, तो ये हमारा आ जाएगा 93,000। अब जो ये 93,000 है इसके अंदर हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूड है। तो अब हमारी जो पार्टनर्स की कैपिटल है, पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, इनको जोड़ लेते हैं। दिया, रिया और किया को तो 1.5 लाख 79 70 यानी कि 4 लाख रुपये आता है, क्योंकि जो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला था उस समय हमें दिया था, जो एवरेज कैपिटल हमें अजूम करनी है पिछले साल की वो 3 लाख दी हुई है, लेकिन अब हम एक्चुअल हमें कैपिटल दी हुई है, तो एक्चुअल इस बैलेंस शीट के अंदर हमें कैपिटल दी हुई है इस फाइनेंशियल ईयर की, तो हम इस कैपिटल के हिसाब से 4 लाख के हिसाब से क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हम माइनस कर देंगे। तो हम इसको जल्दी से माइनस कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो लेस कर देते हैं इसमें, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है हमारा 4 लाख। तो हम यहाँ एक बार यहाँ लिख लेते हैं 4 लाख 12% के हिसाब से है, 6 मंथ का हो जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा जो निकल के आता है ये आएगा 24,000। जब इसमें हम माइनस कर देंगे तो हमारा 6 मंथ का जो प्रॉफिट निकल के आता है 69,000। लेकिन जो किया का शेयर कितना है, किया का शेयर कितना है 2/5, तो किया का जो हिस्सा होगा इसके अंदर हम काट लेते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली 27,600 रुपीज़ ये इसके अंदर किया का प्रॉफिट में हिस्सा होगा, क्योंकि किया ने भी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक काम किया है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें दिया हुआ है, उस हिसाब से हम देख लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है। रीवैल्यूएशन में हमें दिया हुआ है कि जो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है वो एप्रिसिएट हो गई है, कितना 20%। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी है कितनी, हमारी 1,65,000 है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग जो है हमारी एप्रिसिएट हो गई है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं बाय लैंड एंड बिल्डिंग। रीवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाने का एक सिंपल सा फंडा है, अगर हमें फ़ायदा होता है, यानी कि अगर पार्टनर्स को फ़ायदा है किसी भी तरीके से, जैसे कि मान लो असेट्स बढ़ गई है तो प्रॉफिट है तो इसको क्रेडिट साइड में डाल देंगे, लायबिलिटी कम हो गई है तो भी प्रॉफिट है तो भी इसको क्रेडिट साइड में डाल देंगे। अगर पार्टनर्स को लॉस होता है, बैलेंस शीट्स के अंदर कोई असेट्स दी हुई है अगर उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो पार्टनर्स को लॉस है तो डेबिट साइड में डाल देंगे। लायबिलिटी है वो बढ़ जाती है तो उससे भी लॉस है तो वो भी यहाँ डाल देंगे। ऐसे ही कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो वो भी लॉस है, उसको डेबिट साइड में डाल देंगे। अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है वो मिल गई तो हमें बेनिफिट है तो उसको क्रेडिट साइड में डाल देंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं 20% है तो ये 33,000 आ जाएगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड कितना 10%। फर्नीचर हमारा कितना है 75,000 का, तो यहाँ हम लिख लेते हैं टू फर्नीचर, तो 10% कितना सिंपल सा हो जाएगा 7,500, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इन्वेंट्री टू बी रीवैल्यूड 80,000। जो हमारी इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू जो है 80,000 है, लेकिन यहाँ पर हमने 88,740 रुपीज़ यानी कि 8,740 रुपीज़ से कम हो गई है, तो ये लॉस है। तो यहाँ लिख देते हैं हम टू इन्वेंट्रीज़, तो टू इन्वेंट्री यहाँ हम डाल देते हैं, ये भी एंट्री होगी। लास्ट में हमें दिया हुआ है कि जो बेड डेप्स हैं हमारे वो 1,760 ही इसको हम बोल सकते हैं, टू बेड डेप्स, इससे भी नुकसान है तो ये भी डेबिट साइड में आ जाएगा 1760। अब हमें ओवरऑल दिख रहा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, तो जल्दी से हम इसका टोटल कर लेते हैं 33,000 में हम इस सभी आइटम्स की जो फिगर्स दी हुई है 75 था 87401760, तो ये जो हमारा निकल के आएगा ये आएगा 15,000। अब ये जो प्रॉफिट है हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट 2:1 के रेशो में दिया हुआ, तो हम लिख लेते हैं दिया रिया एंड किया, दिया रिया एंड किया 2:1 में है तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6,000,
ये 3000 और ये 6000। यहाँ तक करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम पार्टनर्स की जो कैपिटल दी हुई एच डी उठा लेते हैं, 1.5 लाख, 1 80 और 70। तो यहाँ हम उठा लेते हैं एच डी बाय बैलेंस बी डी 1,50,000, 1,80,000 और 70,000। उसके बाद जो सेकंड हमारा काम होगा, जो हमारा रिवैल्यूएशन से अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल बढ़ जाएगी, तो इसको हम क्रेडिट साइड में डाल देंगे, अगर लॉस है तो डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट है तो हम यहाँ एच टी जे एक बार डाल देते हैं। क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आ जाएगा, 6,000, 3,000 और 6,000। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या हो जाएगा, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है कि हमें जितनी भी रिजर्व्स वगैरह दिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं रिजर्व। जी हाँ, रिजर्व 1,40,000 दिया हुआ है। गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ बैलेंस शीट की असेट साइड में। तो हमने जो गुडविल पार्टनर्स की निकाली उस बेस पे हम जो है जिन पार्टनर्स ने किया का प्रॉफिट्स को जिस हिसाब से मिला उन्हें बढ़ा है उस हिसाब से वो कंपनसेट करेंगे। सबसे पहले हम जनरल रिजर्व को बांट लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। तो हमें जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो उसको हम बांट लेते हैं। तो इसको हम बांटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 212 में 56,000, 28,000 और 56,000। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है गुडविल। गुडविल का हमने भी निकाला था। गुडविल जो हमारी आई थी, कितनी आई थी कि जो गुडविल हमारी आई थी 1,50,000, इसमें जो किया का शेयर्स था 60,000 का, इसको 60,000 को 40,000 दिया देगी और 20,000 रिया देगी, क्योंकि इन्होंने जिस हिसाब से गेन किया उसी हिसाब से वो क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। अगर ये अमाउंट उनको देते हैं तो क्या होगा, इनकी कैपिटल कम हो जाएगी और जो किया है उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बाय दिया अकाउंट, यहाँ लिख लेते हैं बाय रिया अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आप लिख लेना। तो कैपिटल बढ़ जाएगी तो यहाँ लिख लेते हैं ये 40,000 देगी, क्योंकि इसने शेयर ज़्यादा लिया है और इसने कम लिया है। जब किया की कैपिटल बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है जो दिया और रिया की कैपिटल कम हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख देते हैं किया कैपिटल अकाउंट कितने से, 40,000 से और यहाँ 20,000 से। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब हमारा जो नेक्स्ट है इस क्वेश्चंस के अंदर हमें बोला हुआ है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। तो जो हमारी किया है, किया की जो कैपिटल है कितनी है, 70,000। तो 70,000 का अगर हम 12% निकालते हैं और इसका हमें निकालना है 6 मंथ का, तो जो ये हमारा निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 4,200। तो ये 4,200 भी कैपिटल्स जो इंटरेस्ट दिया है हमने, ये भी हम डाल देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है, ये पार्टनर एक्सपायर हो गया है, तो 4,200 भी हमने यहाँ डाल दिया है। अब हमारा नेक्स्ट क्या होता है कि जो हमारा 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक जो प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट में जो किया का हिस्सा है कितना, 27,600। तो इसको भी हमें क्या करना है, किया को देना है। तो ये भी हम उसकी कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। यहाँ सस्पेंस अकाउंट्स का मतलब यह क्या हुआ, क्योंकि अभी हमने इसको एक एस्टिमेट लगा कर क्या किया है, प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, क्योंकि जब हमारी 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो क्लोज करेंगे तब हमें एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस का पता लगेगा। तो इसलिए तब तक हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। यहाँ तक करने के बाद
अब हमें इस क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, अब हम देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि जो ₹2 लाख वाज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, यानी कि जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है 60,000 की, इसके अगेंस्ट हमें कितना रुपए मिला है, इसके अगेंस्ट हमें 2 लाख रुपीज़ मिला है। यानी कि इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोले कि हमारी जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, जो हमारी बैलेंस शीट के अंदर 60,000 उसकी वैल्यू है, और हमें इंश्योरेंस कंपनी से 2 लाख रुपीज़ मिला है, तो यानी कि हमें 1,40,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो इसको कौन बांट लेगा, इनको तीनों पार्टनर बांट लेंगे, रिया, दिया और किया। तो जो पार्टनर्स है उसको बांट लेंगे, तो जो ये बांटेंगे 2-1-2 में, तो ये हम इसको बांट देते हैं बाय, लिख देते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। तो ये भी 56,000, 28,000 और 56,000, यानी कि दिया, रिया और किया को हमने यहाँ बांट दिया। दिया, रिया और किया को, क्योंकि इसका शेयर था 2/5, 1/5 और 2/5, तो जब इसको हम काटते हैं तो हमारा ये निकल के आएगा 56,000, 28,000 और इसका 56,000। तो ये अमाउंट हमने इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी है। अब यहाँ तक हो जाने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट पर्सन होता है वो आता है इनका टोटल करना। अब हम जल्दी से इनका टोटल कर लेते हैं, और टोटल करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि जितनी अमाउंट्स हमें ड्यू बनती है, वो इस क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि जो अमाउंट्स पेबल है किया को वाज पेड इन कैश, पॉइंट नंबर 3 पे। तो इसका हम जल्दी से टोटल कर लेते हैं एक बार। इसका हम टोटल करते हैं 70, 56, 27,600 और 60, 40, 20, 60, 6,000। तो ये जो हमारा आएगा 2,79,800। तो ये हमने इसको पे कर दिया, तो यहाँ लिख सकते हैं टू बैंक अकाउंट 2,79,800। अब इसके बाद इनका हम टोटल कर लेते हैं 1,80,000, 28, 28 और 3, ये हमारा आता है 2,39,000, और इसमें से 20,000 कम कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा बैलेंस CD 2,19,000। ऐसे इसका टोटल कर लेते हैं 1,50,56 और 6, ये हमारा निकल के आता है 2,68,000। इसमें से 40,000 माइनस कर देते हैं, 2,28,000। तो यहाँ तक क्वेश्चन जो है हमारा 2,68,000, 2,39,000 और 2,79,800, यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है, अब हमारा आता है बैंक अकाउंट। बैंक का हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,14,510। तो यहाँ हम लिख लेते हैं टू बैलेंस BD 1,14,510। और हमने क्या किया, जो 2 लाख रुपीज़ हमें इंश्योरेंस कंपनी से प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं हम क्या, इंश्योरेंस कंपनी से ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जो हमें प्राप्त हुआ है 2 लाख रुपीज़, और हमने पेमेंट कर दिया है किया को, तो यहाँ हम लिख देते हैं बाय कियाज कैपिटल अकाउंट। किया को कितना पे किया हमने, 2,79,800। अब इसका टोटल कर लेते हैं, पता चल जाएगा हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है, यानी कि 3,14,510। तो यहाँ लिख देते हैं बाय बैलेंस CD, ये हमारा आता है 34,710, यानी कि 3,14,510।
अब हमारा जो नेक्स्ट हो जाता है वो आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बैंक का अभी हमने निकाला है, सबसे पहले बैंक का ही लिख लेते हैं। बैंक का हमें 34,710। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एप्रिसिएट हुई है। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी पहले थी 165 और ये इंक्रीज हो गई है 33,000 से। तो इसको जो हमारी आ जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग, ये हमारी आ जाएगी 198,000। उसके बाद हमारा जो फर्नीचर था शायद कम हुआ है, फर्नीचर है हमारा 75 और ये 7,500 से कम हुआ है, तो ये हमारा आ जाएगा फर्नीचर 67,500। तो हम लिख लेते हैं फर्नीचर 67,500। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, उसके बाद इन्वेंट्री है 88,740, ये कम हो के हमारी 80,000 होगी, ये भी लिख लेते हैं। और उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल हमारे एसटीज हैं। ट्रेड रिसीवेबल नहीं, ट्रेड रिसीवेबल भी हमारी एडजस्टमेंट है। पेड डेप्स की 1,760, तो ये भी इसको माइनस कर देते हैं। सबसे पहले हम इन्वेंट्री लिख लेते हैं। इन्वेंट्री है हमारी 80,000, इन्वेंट्री है हमारी 80,000 की। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल जो हमारे हो जाएंगे, ये हमारे हैं जी ट्रेड रिसीवेबल 96,750 और पेड डेप्स जो हमारे दिए हैं 1,760, तो इसको माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 94,990, यानी कि ये जो हमारा है यहाँ तक हो गया है। अब हम लायबिलिटी साइड का बना लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ, ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है उसमें। तो ट्रेड पेबल्स हमारे कितने हैं 60,000, तो 60,000 यहाँ हम लिख लेते हैं। उसके बाद क्या होगा कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट हम लिख लेते हैं पार्टनर्स की, दिया की और रिया की। इनकी जो हमारी आती है 228 और उसकी रिया की आती है 219। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इनकी जो हमारी आ जाएगी टोटल 447, इसमें हम 60,000 जोड़ देते हैं, तो ये हमारा आएगा 507,830। अब बैलेंस शीट की असेट्स में हमारा क्या रह गया, जो अब हमने यहाँ इसको पे करना था, क्या प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में जो हमने पे किया था, क्या पे किया था, एक 27,600 का और दूसरा जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लिया था। तो इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे, क्योंकि अभी एक्चुअल में हमने क्या किया था, इसको हमारे अकाउंट्स जो 31 मार्च को क्लोज होते हैं, ये दोनों अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। तो ये जो हमारा टोटल आता है 27,600 प्लस 4,200, तो जो ये हमारा टोटल आएगा, इसको हम एक बार टोटल कर लेते हैं। तो हमारा जो टोटल निकल के आएगा, ये हमारा आ जाएगा 31,800। तो हमारा जो टोटल आएगा ये आ जाता है 5,00,000, यानी कि हमारी जो बैलेंस शीट का जो हमारा टोटल है वो मैच हो गया है। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अब हमने जो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट्स में जो ये अमाउंट डाली थी, ये किस लिए डाली। एक्चुअल में होता क्या है कि जब किसी पार्टनर्स की मृत्यु हो जाती है, तो पार्टनर्स के हिस्से का जो प्रॉफिट है वो हम कब तक निकाला, इस क्वेश्चन के अंदर हमने 30 सितंबर तक निकाला। कब तक निकाला, 30 सितंबर तक। जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में लिखा था कि यहाँ हमने 30 सितंबर तक निकाला कि, लेकिन अब दिक्कत क्या होती है कि जो हमारा पूरा साल अभी जो है ख़त्म नहीं हुआ, और फर्म का एक्चुअल जो प्रॉफिट या लॉस होगा अब कब पता लगेगा, जब हम
एक्चुअल में हमारी 31 मार्च को बुक्स जो है क्लोज करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि एक एस्टीमेट लेके चलते हैं प्रॉफिट का। तो जो अब हमने यहाँ एस्टीमेट लिया था, जो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया था 6 मंथ का, हमने निकाल लिया, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो हमने माइनस कर दिया। तो जो हमारा एस्टीमेट प्रॉफिट हम मान के चल रहे हैं 69,000 है, लेकिन एक्चुअल हमें कब पता लगेगा, जब हम हमारा क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। इसलिए हमने क्या किया कि जो हमारी जो पार्टनर्स थी किया 27,600 और 4,200, इसको हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट्स में डाल दिया, ताकि हम लास्ट में जब हमारे फाइनल अकाउंट जब क्लोज करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के हमारा एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे। इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में इसको एक बार डालते हैं। ये एक तरह से हमारा टेम्परेरी अकाउंट होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, इसको हम डाल के इसको क्लोज करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।